सारा कुछ। तो अभी वो सारा गिर गया है। उसके बाद हमने नींहें बनी हमारे घर की। फिर अभी हमने मिट्टी भी सारी आपको नज़र आ रही कि उन्होंने मिट्टी कपड़े निकल है, मशीन मैंने धो कर रख ली है, जल्दी सारे धो के ना तो सारे फैला दूँगी। अभी ना जरी की हिम्मत है, ये दो तनैन दोनों घर के भरे थे जिनमें से आधे हमने उतार लिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशाल्लाह से 8 बजने वाले हैं और मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए। आपको मशीन कपड़े नज़र आ रहे होंगे और सफाइयाँ वगैरह भी सारी ऑलमोस्ट मैंने ना कर ली हैं। तो मैंने मशीन लगा ली थी सुबह उठते ही और साथ में मैंने सफाइयाँ करना भी शुरू कर दी। तो अभी सफाइयाँ मैंने सारी ख़त्म कर ली, बस वो जगह रह गई जहाँ पे अम्मी बैठ के पका रही है। और कपड़े भी मेरे आधे से ज़्यादा धुल गए हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार छुट्टी है, अगर मैंने सोना ही है तो मैं पूरा दिन पड़ा फिर सो सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं धूप में सड़ के कपड़े धोऊँ। तो इसलिए अभी जैसे नाश्ता करूँगी उतने में कपड़े धो के फ्री हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारा घर स्टार्ट हो जाना है। थोड़ी देर तक मिस्त्रियों ने आना है, तो उन्होंने वो जो मिट्टी डलवाई ना हमने वो सारी बैलेंस करके, हो सकता है आज से वो शुरू कर दे, हो सकता है कल से वो शुरू करे। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि हमारा घर शुरू हो गया। तो अभी अम्मी के पास चलते हैं, अम्मी से पूछते हैं अम्मी ने मेरा नाश्ता बनाया कि नहीं। नाश्ता करते हैं, फिर अपने बाकी सारे काम करते हैं, फिर आपको जाके अपना घर दिखाते हैं कि अभी कैसे है। और फिर जब मिस्त्री शाम को जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि वो सारा दिन में क्या करके गए हैं। अम्मी जी मेरी रोटी बनाइएगा, पराठा नहीं। सही है। और ऐसे रोटी खा लो, फिर हम लोग वो घर से होके आते हैं दूसरे से। कोई जान तो ना मिस्त्री को फोन कर पता तो करे, अभी तक आए नहीं है। 8 बजे आना है उन्होंने। 8 बजे से पहले भी आ जाते। सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैं उठ गई, मैंने कहा पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ। मुझे क्योंकि सिर्फ 2 दिन छुट्टी होती है, तो उसी दिन मैंने कपड़े धोने होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मशीन लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने साथ साथ सारे काम भी कर लूँगी। ऐसे ये ना मशीन भी चलती रहेगी और जैसे कामों से फ्री होंगी कपड़े भी धुल जाएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे किया था, मैंने फिर जल्दी से कपड़े धुल लिए थे, ज़्यादा देर नहीं लगी। जब धूप चढ़ जाती है ना फिर आपसे धो ही नहीं जाते। और अभी हमने दूसरे घर भी जाना है, क्योंकि फिर मिस्त्रियों ने आ जाना है, उन्होंने काम शुरू कर देना है। तो इसलिए जल्दी से काम खत्म करते हैं और वहाँ से होके आते हैं। कितना को कर लिए, आज उन्होंने शुरू हो जाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह से मैंने ना मशीन भी निकाल ली, उसमें पानी भी भर लिया है। तो मैं अब जैसे कपड़े डाल के ना खुद में जाके दूसरे काम कर लेती हूँ। पता नहीं उन्होंने 3-4 दिनों में कैसे इतने कपड़े डाले हैं। सरफ रखी नहीं है, सरफ दे दो आज। तो अभी हमने दूसरे घर भी जाना है जब तक मिस्त्री नहीं आते। तो पहले ये कपड़े पहनते हैं, उसके बाद मैं हफ्ते को धो लेती हूँ। फिर ये कि इतवार वाले दिन में कपड़े इस्त्री वगैरह करने होते हैं, रेस्ट कर लेती हूँ। और हफ्ते को फिर मैं अपने सारे काम बड़े बड़े जो मेरे वीकेंड के होते हैं खत्म कर लेती हूँ। उठी थी, उठते साथ मैंने ना पहले बिस्तर वगैरह सारे समेट लिए, आपको नजर आ रहे होंगे। तो उसके बाद मैंने मशीन लगाई है। मशीन लगाने के बाद मैंने सोचा कि मैंने पहले सफाइयाँ कर लेती हूँ। पहले ना मेरे पास था छोटा सा झाड़ू, तो सफाई तो बहुत अच्छी करता था, लेकिन वो बंदे की टांगे थक जाती थी उसके साथ नीचे बैठ के झाड़ू लगाना, तो बहुत ही मुश्किल है। ये हमारे घर झाड़ू होते हैं बड़े बड़े, अम्मी खरीद लेती है मेरे साल के इकट्ठे। इनके साथ बंदा खड़े होकर आसानी से लगा सकता है, कमर दर्द भी नहीं होगा। ये छोटे से झाड़ू के साथ खरीद के बंदे के पल्ले कुछ ना रहे। जल्दी से सफाइयाँ करके कपड़े धोती हूँ, फिर जाके मैं फ्री हुई। आज हमारे मिस्त्रियों ने भी लग जाना है। मतलब इतने सारे कपड़े मशीन में धो दिए, थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं। तो अभी बस ये वाले पूरे अंदर डाल कर मशीन के, तो अब हम लोग पुराने घर जाते हैं, एक दफ़ा उसको देख के आते हैं और फिर वापस आके इनको धोएंगे। तब तक ये सारे धुल जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये जो जिन्होंने मिट्टी डाली थी ना, उन्होंने ब्लेड लगा दिया था, नाली वींगी कर दी थी, वो टूट गई थी, इस वजह से बाहर निकाला, दोबारा जोर लगा कर डालेंगे इसमें। चलो अल्लाह करे लग जाए, क्योंकि आज उन्होंने आना था, तो पानी तो बहुत ज़रूरत है। नहीं सही है ना, उनके आने से पहले अपना काम ख़त्म करके रखो। वो कहेंगे कि हम लोग इतने दिन बाद आए और इनसे फिर भी मोटर नहीं लगी। अभी 15-20 मिनट 22 मिनट में हो जाता है इंशाल्लाह।
और दूसरा ऐसे ना वो रेत वगैरह भी इधर ना किसी को लगा के फेंक लो सारी। तो अभी हम ना आए थे अपने पुराने घर में, मतलब जहाँ पे हमारा पुराना घर था। अब यकीन नहीं होता कि यहाँ पे कोई एक घर भी था, इतना बड़ा सा चौबारा सारा कुछ। तो अभी वो सारा गिर गया है। उसके बाद हमने नींवें बनी हमारे घर की। फिर अभी हमने मिट्टी भी सारी, आपको नज़र आ रही है कि उन्होंने मिट्टी भी सारी फेंक दी और उन्होंने बैलेंस भी कर दी। ये जो आपको यहाँ पे मिट्टी सारी नज़र आ रही है ना, ये वो आप नीचे देखिए ईंटें पड़ी हुई हैं। वो ईंटें जो है ना वो मिस्त्री सारी कमरों में रख देंगे। उसके बाद ये मिट्टी ऐसे बैलेंस करके फिर घर शुरू करेंगे। और मैं एक चीज़ सोच रही थी कि लोग जब भी बारिश आती थी ना, हमारा इतना मजाक उड़ाना कि ले सारी दुनिया ऊंची जगह पे बैठी, ये लोग पानी में डूब रहे हैं, ये लोग पानी में डूबते। लोगों में कहते थे आप लोग घर क्यों नहीं बनाते। और आप खुद ही सोचिए कि इस ज़माने में घर बनाना आसान है, बहुत मुश्किल है। और हमने भी अल्लाह का नाम लेके शुरू किया, अब अल्लाह बरकत डाले और हम अपना घर मुकम्मल कर लें। तो जो बातें करते हैं उन्होंने तो करते ही रहना है, वो किसी हाल में खुश नहीं होते। और जो इस काबिल नहीं होता वही बातें करता है। और बिल्कुल आप अगर हम लोग इतना ऊंचा खड़े हैं तो ईंटें इतनी ही नीचे है। मुझे समझ नहीं आ रही है मिस्त्री सारी ईंटें बाहर कैसे निकालेंगे। पहले वो इन ईंटों को कमरों में फेंकेंगे, उसके बाद वो मिट्टी बैलेंस करके फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। आज हमारे मिस्त्री ने आना था, हमने थोड़ी देर पहले उनको फ़ोन किया। वो कह रहे थे कि अगर आप हमें रात को बताते तो हमें कंफर्म होता कि हमने आना है। तो हमने उनको रात को फ़ोन नहीं किया, हमें यही था कि उनको पता ही आना है। तो आज वो नहीं आ रहे, इसलिए आज हम अपना काम ख़त्म करेंगे, मोटर लगवा लेंगे, रेत डलवाएंगे। तो कल से इंशाल्लाह हमारा काम शुरू हो जाएगा। ये नीचे आके देखो, यहाँ से देखो कितनी गहराई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम। मेरा साथ वाला भाई ना, उसके घर है, हमने ना थोड़ी सी अल्ब लेनी थी मोटर की ना, वो ना टूट गई है। साथ वाले गांव में है, वो लेकर आता है, फिर चलते हैं घर। मिल जाए, ये बड़ी परेशानी बन गई। तीसरा दिन है, मोटर ही नहीं लग रही। मैं क्या जावा मैं बसार आता है को सब्जी लाया। ठीक हो गया। मैं क्या मोटर भी वेखे जावा, अज मिस्त्री को नहीं लगे, पैंदे ने दे 60 है। हाँ ते अपना कि उन्हें मोटर फिट कराओ ते फिर असी सुबह लग पाएंगे। अच्छा। मुड़ उन्होंने आके ना निया तो उन्होंने मजदूरा ही मिट्टी लानी है, अपना ही नहीं। वो भाई कह रहा है कि मैं तार भी लगा लेता हूँ बिजली वाली, है उसको नहीं बुलाने की जरूरत। और ऐसे ही लानी है कि जिन्हें मोटर फिट कर दे तार वो ही फिट कर दे। निकला है मशीन, मैंने धो के रख दी है। जल्दी सारे धो के रख तो सारे फैला दूँगी, इससे मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। क्या कर रहे हो, बिजली नहीं लगेगी? नहीं भाई मुझे नहीं लगती बिजली। ये देखिए डायरेक्ट मीटर से तार आ रही है, बिजली खंबे आ से। रही। वो देखिए लाइट चल रही है, लाइट चल ऑन लाइट पे जो लगा रहा हूँ आपके साथ। अल्लाह खैर करे। इतना कॉन्फिडेंस। जी भाईजान। मेरी ना बाइक देख सकते हैं, मैंने ना एक हफ्ते में लाजमी से वाश करना था, पर इस बार मिट्टी डली है। उसके बाद ना इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। इसे वाश करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी, जंग ना लग जाए। आ गए हो स्कूल से? कितने बजे छुट्टी है? 1 बजे। अनस ना घर से आया, कह रहा था भूख लगी थी। मैंने ना पड़ी थी नीमको दाल, मैंने कहा रोटी तो है नहीं, चलो ये खा लेते। कहीं अनस बाहर स्कूल में ये फंक्शन लग गया, जो 7:30 जाएगा उसे 1 बजे छुट्टी, जो 8 बजे जाएगा उसे 2 बजे छुट्टी। ना हमारे नेबर्स के घर आए थे कपड़े उतारने के लिए। थोड़े हैं क्या ज़्यादा? ज्यादा अभी रहते हैं। अभी ना जरी की हिम्मत है, ये 2 तनैन दोनों घर के भरे थे, जिनमें से आधे हमने उतार लिए, आधे हम लेकर चलते हैं। कितने वजनी? अभी आधे पड़े हैं, चलो आज इनको छोड़ाते हैं, फिर दूसरे आके लेकर जाते हैं। आए कपड़े बनू बालों दे सवेरे धोते ने जरी ने ते हुण मैं ना बन ला, फिर आंडी टुकन नूं लग पैना है ते बन के ते मड़ा के टाइम नाल इन्हां नूं बन लगे। मुड़ मंजियां ते ना रोंदे रहना है। हाँ ठीक है। मैं ना हाशिम के साथ रहते जा रहा हूँ दूसरे घर। तू ही रेडी। हाँ बाहर ही है, जा रहा हूँ है ना। अम्मी के साथ ना कपड़े समेटना, ठीक है? समेटे लगो, मैं समेटे इनदे चाली नहीं बनने नो इधर रख के जा वो लेनी। हम लोग, मैं कपड़े धो के सो गई थी, काफ़ी ज़्यादा थकावट हुई थी तो कोई पता नहीं था, सो गई। अभी थोड़ी देर पहले उठी, नमाज़ पढ़ी तो अम्मी ने कहा कि मुझे ना चाय बना दो, मतलब ना दिल कर रहा है। तो मैंने कहा मैं बाकियों के लिए बना लेती हूँ। अभी मैं सबके लिए ना चाय बनाने लगी हूँ। उसके थोड़ी देर बाद फिर हमने खाना वगैरह स्टार्ट कर देना है। चाय के लिए दूध मैंने रख दी है, तो पत्ती वगैरह डाल के चाय बनाते हैं। फिर सबको मैं थोड़ी थोड़ी चाय जितनी आ सकेगी किसके हिस्से में वो दे दूँगी।
शाम तक गुजारा ही करना है। अब हमारे पास ना तो कोई वो तंदूर है और ना ही हमारे पास गैस लगी हुई है कि हम दोपहर को ताज़ा बना लें। इसलिए हम लोग दोपहर को चाय वगैरह या फिर हल्की फुल्की चीज़ों से हम कर लेते हैं मैनेज। और सुबह की पड़ी हुई रोटी, आपको पता है वैसे ही वो ठंडी रोटी खाने का दिल ही नहीं करता। इतना प्यारा कलर चाय ने छोड़ा। मेरी अम्मी ना थोड़ी पत्ती डालती है और मैं पत्ती बहुत थोड़ा तेज पीती हूँ। मैं कहती पत्ती का जायका है, पहले नहीं पीती था, मुझे पसंद है ऐसे। अबू जी जाने लगे थे तो मैंने कहा आप भी रुक जाए, चाय पी के जाइएगा, जब बनाई है तो आप भी पी लें। तो मैंने हम 4 लोगों के लिए चाय बनाई है। अनस कहता है मैंने पीनी को नहीं और हाशिम घर पे गई है तो चाय ऑलमोस्ट बन गई है। अम्मी फ्री हो गए हैं आप? अम्मा जी वालेकुम सलाम। हैं आशिम दूसरा मिस्त्री दे लगे नहीं तो फिर रेस 8 सुबह मिस्त्री लगने ने। हाँ जी ये दूसरा रेडिया मैं भरी जाना तो तू सठी जाके नहीं। आशिम मेरे साथ लगा, हमने शाम से पहले ना सारे रेत उधर कर देनी है और एक रेडी ये और एक ये हमारे दोस्त भी साथ में लगे हैं कि नहीं। मैं रिलेटिव्स के घर गई थी, मेरे कुछ कपड़े थे वो मैंने सिलाई करने के लिए देने थे, वो मैं देख के ही खुद आए थे। मैंने कहा मुझे भी ला के देना। उसने मुझे गन्ना दिया और साथ ना ये इस तरह का ताविया दिया, कहती खा के फेंक लो। मैंने कहा नहीं मैं घर लेके जाऊंगी तो अम्मी जी को भी दूंगी, खुद भी खाऊंगी, तो इसलिए मैं साथ लेके आ गई हूँ। और यकीन करिए इतना मज़े का लगता है ना। वो गाँव की यही तो खूबसूरती है कि गन्ना भी मिल जाता है, साग भी आसानी से मिल जाता है, मूलियाँ भी मिल जाती हैं, सारी चीज़ें। तो अभी मैं ये मतलब लेके आई थी अपने लिए, तो आप लोग भी आ जाए, हमें ज्वाइन करें, बहुत मज़े का। जो कल हमने ना रोटियाँ लगाई थी सुबह जिसको कहते हैं, तो अभी अम्मी को तंदूरी ताकि के आवाज़ देती हूँ, हम भी रोटियाँ लगाती हैं। खा के टाइम से फ्री हूँ, अब जब घर हूँ तब तो टाइम से खाना चाहिए ना, आगे तो हमें रोज़ 9 बज जाते हैं। हम लोग घर पे उस घर में भी होते थे ना 7 बजे शाम को, हमने सबने खाना खा के फ्री हो जाना। इधर हमें कभी 8 बज जाते, कभी 8:30, कभी 9, कुछ हिसाब किताब भी हमारा नहीं लग रहा। हालांकि मैं मम्मी को कह के जाती हूँ कि आप कोशिश किया करें कि सिर्फ रोटियाँ मेरे आने से पहले बना लें, फिर बाकी काम टाइम से आके ख़त्म करो। एक बंदा थका आ रहा है ना, उसमें वापसी पे इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 10 बजे तक इंतज़ार करे कि काम खत्म हो तो मैं नेक्स्ट कोई काम करूँ। अब देखो इनको किस चीज़ अब तक किस चीज़ का एहसास होता है। मैंने कहा अभी मैं ना तंदूरी जला लेती हूँ। वैसे मुझे ना चलानी मतलब नहीं जलानी आती, लेकिन कोशिश करते हैं शायद जल जाए। फिर हम जितने मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आपको रोटियाँ लगाएंगी तो मैं आटा गूंद लूँगी सुबह। हम दोनों साथ में कर लेंगे सारा काम। आपको आवाज़ भी आ रही होगी दूर से अजानों की, मगरिब की अजान हो रही है। और इतना दिन ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ी देर तक रात हो जाए। रोज़ यही होता है। बल्ब जला दे, नहीं ये रहने दे कमरे का। मेरे धीओ पुत्रो असा अज छोलियां दी दाल ते गोश्त पकाया है, तुसी भी आओ खाओ ते असी भी खाने। ये जो अभी माशाल्लाह से शाम के खाने का टाइम हुआ है, मैंने चनों की दाल और गोश्त बना के दिया है सबको। तो मेरी ना तबीयत आज कुछ बेहतर नहीं है। मैंने सुबह काम जब कपड़े भी धोए थे ना तभी मेरे जिसमें इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो लेकिन मुझे लगा शायद थकावट होगी इस वजह से हो रही है, मैं सो गई। अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऐसे ही लगे जैसे मतलब मेरा जिस्म जल रहा है, तो मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, अभी इंजेक्शन लगवाया, मेडिसिन लेके आई हूँ। उसने ना खाली पेट नहीं खानी, तो अभी खाना खा के उसके बाद फिर वो मैं मेडिसिन लूँगी। और कल से ऐसे फील हो रहा था, मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से हम लोग पानी पीना तो छोड़ते नहीं है ठंडा, तो जिसकी वजह से गले खराब, जुकाम, बुखार हर एक को हो रहा है। और मेरा तो बुखार बहुत बुरा है, तो अभी मेरी पैसी यूट्यूब फैमिली आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।